क्या आपने कभी रात में चुपचाप खुद से सवाल किया है, भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? कभी आपने महसूस किया है कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, फिर भी आंसू आपकी आंखों में हैं, और जो गलत करते हैं वही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं? अगर आपके दिल में भी ये दर्द छिपा है, तो आज श्री कृष्ण की ये वाणी आपके उन आंसुओं का उत्तर है जिन्हें आपने कभी किसी को दिखाया नहीं। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही कुछ शब्द आपके टूटते हुए मन को फिर से संभालना सिखा दें। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए हम सभी मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सभी दुख, पीड़ा और चिंताएं आप हर लें। मित्रों, इस पावन संदेश को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपके हृदय में सचमुच श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो इस वीडियो को कम से कम उन 3 लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक चाहते हैं। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में राधा कृष्ण की दिव्य रोशनी जगा दे। अब बिना समय गंवाएं, आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। हे पार्थ, ये सत्य जान लो कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही कर्म का परिणाम भी समय लेकर प्रकट होता है। कोई भी कर्म तत्काल फल नहीं देता, क्योंकि ये सृष्टि धैर्य, संतुलन और न्याय के नियम पर चलती है। मनुष्य स्वभाव से अधीर होता है। वो चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग ले आए, लेकिन समय का विधान ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है, उसे अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर हो जाए, पर अन्याय कभी नहीं होता। जब कोई कर्म किया जाता है, तो वो ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो जाता है। वो ऊर्जा कारण और परिणाम के अदृश्य जाल में प्रवेश करती है, और जब समय अनुकूल होता है, तब लौटकर उसी व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव दिखाती है। अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित है और बुरे कर्मों का दंड भी, बस दोनों का समय और तरीका अलग अलग होता है। अक्सर जीवन हमें प्रतीक्षा की कसौटी पर कसता है, लेकिन यदि श्रद्धा बनी रहे, तो देर से ही सही सत्य का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। यदि कोई व्यक्ति केवल फल की लालसा से कर्म करता है, तो वो बंधन बन जाता है। पर वही कर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए, तो वो मुक्ति का मार्ग खोल देता है। जीवन का रहस्य यही है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है, वो हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो संभव है वो किसी पूर्व कर्म का परिणाम हो, और यदि आज आप किसी के लिए भलाई कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। ये चक्र कभी रुकता नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो मेरे अधीन है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? हमें ये समझना होगा कि कर्मों का लेखा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा अमर है और अनेक जन्मों की यात्रा करती है। जो फल आज नहीं मिला, वो भविष्य में अवश्य मिलेगा, और जो पीड़ा आज भोगनी पड़ रही है, वो किसी पुराने कर्म का परिणाम भी हो सकती है। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं, अपने वर्तमान को शुद्ध करो, बाकी सब मुझे सौंप दो। हर कर्म एक बीज है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, जैसे आग में हाथ डालने पर जलन, लेकिन कुछ बीज गहरे होते हैं, जिन्हें फल बनने में समय लगता है। आप सोचते हैं कि ईश्वर मौन है, पर वास्तव में वो हर कर्म का लेखा रख रहा है। समय आने पर उसका न्याय अचूक होता है। जो व्यक्ति छल करता है, झूठ बोलता है या दूसरों को पीड़ा देता है, उसे उस क्षण कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य आकार ले रहा होता है। और जब समय आता है, तब वो समझता है कि जो बोया था वही काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म से कोई नहीं बच सकता और उसके फल को टाला नहीं जा सकता, केवल समय उसका मार्गदर्शन करता है। कर्म का फल कई रूपों में आता है, कभी संबंधों के रूप में, कभी स्वास्थ्य, कभी धन या सम्मान के रूप में। ये जीवन दर्पण की तरह है। आप जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही लौट कर आता है। जब कर्म शुद्ध होता है, तो वो आशीर्वाद बन जाता है, और जब उसमें स्वार्थ, अहंकार या पाप मिल जाता है, तो वही कर्म धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है।
यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन अंततः विजय आपकी ही होगी। और यदि आप अन्याय के सहारे आगे बढ़ते हैं तो वो मार्ग बहुत दूर तक नहीं जाता। ये जीवन ऐसा क्षण नहीं है जब हम कर्म नहीं कर रहे हों। यहाँ तक कि विचार भी कर्म है। विचार भावना बनाते हैं, भावना कर्म बनती है और कर्म भविष्य गढ़ते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतित होता है। भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप कितनी पूजा करते हैं या कितने व्रत रखते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आपके कर्म कितने सच्चे, कितने निष्कलंक हैं। कर्म ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर उसी को स्वीकार करता है जिसके कार्यों में सच्चाई और समर्पण होता है। जो केवल शब्दों में भक्त है और कर्मों में अन्यायी, वो कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। जो व्यक्ति प्रतिदिन छोटे छोटे कर्म भी जागरूकता से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। जब आपको लगे कि आपके जीवन में न्याय नहीं हो रहा, जब आपकी मेहनत व्यर्थ लगने लगे, तब उस क्षण श्री कृष्ण को स्मरण करना, क्योंकि वही हर श्वास, हर आंसू और हर भावना का साक्षी है। उसका मौन भी आपकी परीक्षा है। जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है, जहां आप थक जाते हैं और भीतर से रो पड़ते हैं। तब भीतर से एक स्वर आता है, हे प्रिय, तुम्हारे हर आंसू का मूल्य है, तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। ये समय भी बीत जाएगा, पर तुम्हारी सच्चाई अमर रहेगी। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा होगा। यदि ये वाणी आपको स्पर्श कर गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, ताकि वातावरण में प्रभु नाम की मधुर ध्वनि फैल सके। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।